है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। गुड मॉर्निंग। 679, बहुत बढ़िया। तो रिलेटिवली ये पेपर पहले के कुछ पेपर से इजी था, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, क्वेश्चन डिस्कस 2-4 क्वेश्चन है डिस्कस करने वाले, वो कर लेंगे, आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो ये मोशन इन अ प्लेन खत्म करते हैं आज। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 13। और आज मोशन इन अ प्लेन का लेक्चर नंबर 13 में हम सर्कुलर मोशन का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बिल्कुल लेक्चर नंबर 13 है ये। थोड़ा सा 509, 592, 635, देख भाई ऐसा है, ये शुरुआत है। नंबर को सीरियस लेने के बजाय एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अभी क्या है कि आपका जर्नी अभी शुरू हुआ है, अभी से पढ़ के इस जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट करना है और अपने एनर्जी को, अपने इंथुसिज्म को, इंटरेस्ट को बना के रखना है और मेहनत पे फोकस करना है, ना कि अभी के नंबर पे फोकस करना है। नंबर पे फोकस करने के बजाय आप अपने हार्डवर्क के, आप अपने मेहनत पे और आप अपने गलतियों पे, आप अपने रिवीजन स्किल पे, इन सब चीजों पे फोकस करिए। 652, 688, 473, 583, ठीक है, 537, ठीक है, 380 भी नंबर आए हैं, 566 आए। मेरी बात सुनो ध्यान से, एक बात बताता हूं। अभी नंबर पे फोकस ना करके स्टार्टिंग के 2, 4, 5, 10 टेस्ट में, 8, 10 टेस्ट में नंबर पे फोकस ना करके आप इस बात पे फोकस करिए, आप इस बात पे फोकस करिए कि आपका जो वीक पॉइंट था, आपने जो रिवीजन किया था, आपने जो कंसेप्चुअली चीजों को समझा था, फिर आपने प्रैक्टिस कहां नहीं करी थी, जिससे 2 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर जो भी एक्स्ट्रा आप और ला सकते थे उसके बारे में सोचिए। आपके नंबर अगर 580 आ रहे हैं तो आप सोचिए कि 610 कैसे लाया जा सकता था। उस पेपर को एनालिसिस करिए और बार बार उस नंबर पे फोकस ना करके आप अपने इंप्रूवमेंट पर ध्यान दीजिए। मेरी बात समझिए। अगर अभी से पैनिक हो जाएंगे, अभी से घबराएंगे तो चीजें ठीक नहीं होंगी। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि अगर आपके 610 आ रहे तो सीधा आप 690 के बारे में सोचे, नहीं। अगर आपके 520 आ रहे तो आप 620 के बारे में सोचे, नहीं। आपके नंबर जितने भी आ रहे हैं उसमें 30 नंबर और आ सकते थे क्या, इसके बारे में सोचिए। जितने भी, अगर आपके नंबर x मार्क्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? x मार्क्स आ रहे हैं, क्या +30 मार्क्स और आ सकते थे? अगर वो आ सकते थे तो कैसे आ सकते थे? कहां पे गलती हुई जिससे वो आ सकते थे? किस चीज में प्रॉब्लम हुआ? पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम हुआ, पेपर में ज्यादा टाइम लग गया, सिली मिस्टेक में प्रॉब्लम हुआ, सिलेबस में कोई क्वेश्चंस आपने रिवीजन ढंग से नहीं किया था, या क्या दिक्कत है? ये एक बार एनालिसिस करिए, ठीक है भाई, ये एक बार एनालिसिस करिए, है ना। एक बार ये एनालिसिस करिए कि आपके नंबर कम जो भी आपके हिसाब से लग रहे हैं उसमें 20-30 नंबर और कहां पे ऐड हो सकता था, ठीक है। इसके एनालिसिस करिए। चलिए तो आज शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 13। और लेक्चर नंबर 13 में आज हमें पढ़ना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड क्वेश्चंस ऑन सर्कुलर मोशन। सीधा लिख देता हूं, क्वेश्चंस ऑन सर्कुलर मोशन, या यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। मेनली मुझे यही समझना है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और आपको एक मजे की बात बताऊं, मजे की बात बताऊं, मजे की, बहुत मजे की बात बताऊं, बहुत मजे की बात बताऊं, बताऊं पक्का, पक्का मजे की बात बताऊं। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एनटीए ने जो सिलेबस दिया है नीट के उसमें नहीं है, सिर्फ स्पेशली लिखा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, नॉट इन सिलेबस। अच्छा, मतलब सिर्फ इतना ही घेरा है मैंने, नहीं तो फिर तू कंफ्यूज हो जाएगा, पूरा यहां लिख देता हूं, NUCM, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉट इन सिलेबस, गिवन बाई NTA फॉर नीट, और अपडेटेड NCERT में भी नहीं है ये, अपडेटेड NCERT में भी नहीं है। सर क्या, सर क्या? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉट इन अ सिलेबस, गिवन बाय NTA फॉर नीट, और NCERT में भी नहीं। लेकिन 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 कुछ भरोसा नहीं है,
एनटीए का, और पता नहीं वो क्या करे कैसे करे, तो ये वाली चीजें हम कर लेंगे। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हम पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट का फील लेंगे। लेकिन हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझिए नीट 2025 का पेपर लेके कि वो पेपर जब पूछा था तो वो मुश्किल एक दो सवाल को छोड़ दिया जाए तो किस हिसाब से पेपर मुश्किल बनाने की कोशिश किया था। तो आप देखेंगे कि नीट 2025 का जो पेपर था वो मुश्किल बनाया था लैंग्वेज के बेसिस पे, वो मुश्किल बनाया था कैलकुलेशन के बेसिस पे, वो मुश्किल बनाया था उसमें डेटा और यूनिट ऐसा रखा था जिसमें आपको फॉर्मूला मल्टी कंसेप्ट थे, 1 2 3 4 सवाल। तो नीट 2025 का पेपर मुश्किल इसलिए नहीं था कि सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन दे दिया, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दे, तो आराम से सुनिएगा, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दे तो नीट 2025 का पेपर मुश्किल इसलिए नहीं था कि एनटीए ने जो सिलेबस दिया था उससे बाहर का सवाल पूछ लिया, वो मुश्किल इसलिए था लैंग्वेज वाले सवाल ज्यादा थे। समझिए इस बात को, आप लैंग्वेज वाले सवाल करने से डरते हैं, लैंग्वेज वाले सवाल ज्यादा थे। कैलकुलेशन लेंदी था, कैलकुलेशन लेंदी था, और थोड़े से मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस थे कि यहाँ से सवाल कुछ फिजिकल क्वांटिटी निकाल के दूसरी जगह पुट करना है, यहाँ से निकाल के तीसरी जगह पुट करना है। तो इन तीन चीजों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। होमवर्क भी था, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, भूल गया मैं, कर लेंगे भाई, कर लेंगे, होमवर्क भी कर लेंगे। तो एनयूसीएम नॉट इन सिलेबस बट हमें कर लेना है, और हमें यह समझना है कि नीट का जो सिलेबस है और जिस हिसाब से चीजें नीट में पूछी जाती रही है वैसा ही आएगा, लेकिन हाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी, थोड़ा सा टफनेस पेपर का बढ़ाएगा, लैंग्वेज वाइज पेपर बढ़ाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड, ऑब्जेक्ट इज